40,000 रैंक भी है, बट उसको डिप्लोमा मिल रहा है किसी भी ब्रांच में, राइट। ब्रांच को छोड़ो आप, बिकॉज ब्रांचेस आपको अवेलेबल रहेंगी, तो वो ब्रांचेस 40,000 के रैंक पे आपका डिप्लोमा करने जा रहा है। उसके बाद 1 साल का वो तैयारी करेगा, ठीक है, सेकेंडरी डीएनबी की। उसके बाद फिर से सेकेंडरी डीएनबी करने जाएगा, तो 2 साल में उसका 5 ईयर्स में आप दोनों एक ही लेवल पे आ जाओगे। रही बात डिग्री की, तो वो मैं आपको ऑलरेडी क्लैरिटी दे चुकी हूँ, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी अ टाइम कि जब लोगों को लगता था कि यार ये डिप्लोमा है, बट ड्यू टू रिसेंट एडवांसमेंट्स इन अ सोशल मीडिया एंड जो भी हमारी ये जागरूकता चली हुई है ना, जिसकी अवेयरनेस चली हुई है, तो नाउ पीपल आर दे आर वेल वर्सेंट विद दिस फैक्ट दैट डीएनबी एंड एमडीएमएस दे आर इक्वल। एंड एक और रहता है लोगों को डाउट कि सेकेंडरी डीएनबी के बाद, देखो भाई, सेकेंडरी डीएनबी जब आप डिप्लोमा करने जाओगे ना, तो वहां पे 2 साल आपने चीजें करी, आपको एक चीज का पता चल जाता है माइंडसेट में कि हाँ यार ये हो गया। उसके बाद जब आप सेकेंडरी डीएनबी करने जाते हो ना, फिर से 2 इयर्स मिलेंगे। तो बेसिकली क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले डिप्लोमा के 2 साल कैसे आप वहां पे अपना क्लिनिकल नॉलेज आप गेन करते हो। एंड उसके बाद जब आपको सेकंड फिर से चांस मिलता है, तो वहां पे आपको थ्योरी पार्ट जो है आप ऑलरेडी उससे कन्वर्सेंट हो यार। उसके बाद फिर आपको बस उसको रिफाइन करना है, उसको और स्पेशलाइज करना है। तो बेसिकली आपको 1 साल ज्यादा मिलता है, बट स्टिल सम देर आर सम कैंडिडेट्स जिनसे मेरी बात हुई है कि सेकेंडरी डीएनबी करने के बाद दे फील लाइक कि यार उसमें ना 2 सालों को पता ही नहीं चलता कि कब गुजर गए। और वहां पे कोई बंदा अगर एमडी एमएस कर रहा होता है, तो वो थोड़ा सा मतलब कंटिन्यूएशन फेज में चल रहा होता है, यहाँ पे थोड़ा सा 1 साल का गैप आ जाता है क्योंकि तैयारी करने के लिए। बस ये एक डिसएडवांटेज है, अदरवाइज कोई डिसएडवांटेज नहीं है ऑफ डूइंग सेकेंडरी डीएनबी आफ्टर डिप्लोमा, ठीक है। तो ये चीज अपने माइंड में रखिए, थोड़ा सा वो करिए, क्योंकि जो पीजी डीसीटी का एग्जाम होता है ना, तो उसमें भी आपको इजी रहता है यार। आपको लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे बोला, आपको 20,000 से 40,000 रैंक तक कोई भी आप डिप्लोमा कोर्स उठा सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। उसके बाद सेकेंडरी डीएनबी का जब आप फाइट करेंगे एग्जाम, तो वहां ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो जब ज्यादा प्रॉब्लम वहां आएगी ही नहीं आपको फाइट करने के लिए, मतलब रैंकिंग की मैं बात करूं, तो वहां इजीली मिल जाती है सेकेंडरी डीएनबी। देखो ये भी जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ ना 2025 में, तो जो ये सिनेरियो रहेगा ना, ये 2-3 सालों तक रहेगा, जब तक लोग डिप्लोमा कोर्सेज में बहुत ज्यादा नहीं घुस रहे हैं। और वैसे भी सेकेंडरी डीएनबी की सीट्स का भी इतना पंगा नहीं है, तो जो भी डिप्लोमा करके निकलता है, तो वो 1:1 रेशो ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है सेकेंडरी डीएनबी में, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेकेंडरी डीएनबी। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आई ऑल्सो स्टे मोटिवेटेड टू ब्रिंग यू मोर सच वीडियोज रिलेटेड टू ग्राउंड रियलिटी, राइट। सो बी स्मार्ट, एंड जो भी आपने डिसीजन लेना है, डिसाइड वाइजली, ठीक है। एंड गुड